नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एक जादू का वीडियो है। जादू, और ऐसा जादू कि आंखों के सामने हो जाए और पता भी न चले कि क्या हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे लोगों ने इस जादूगरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस जादूगरी की व्याख्या पर जाएं, लेकिन इसके पहले जरा एक वीडियो डिटेलिंग में जाते हैं। सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यह चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का वीडियो दृश्य है। इसको कैमरा में रिकॉर्ड करिए। इसके बाद जो पीछे से आ रही आवाज है वो कहती है कि बैलेट बॉक्स में ताला लगा दीजिए। ताला लगाया जाता है और उसके बाद चाबी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे दी जाती है। जरा सुनिएगा। बैलेट बॉक्स को सभी कैंडिडेट्स के सामने और प्रिजाइडिंग अथॉरिटी के सामने लॉक कर दीजिए। मैं फिर से कहता हूं कि यह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का दृश्य है कि कैसे आंखों के सामने जादू हो गया है। जादू ही तो कहेंगे, क्योंकि इस चुनाव में कुल वोट थे 36। इसमें से आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे, कांग्रेस पार्टी के पास 7 वोट, भारतीय जनता पार्टी के पास 15 वोट और अकाली दल के पास 1 वोट। यह है कुल 36 वोट का हिसाब किताब। इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, तो कुल वोट कितने बने? 13 और 7 20 वोट। 36 में से 20 वोट। भाजपा के पास 15 और अकाली दल को 1 मिला भी दीजिए तो कुल 16 वोट। लेकिन यही जादू होता है, जादू। इस जादू को आप क्या कहेंगे कि जब नतीजे आए तो जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार सिंह, उनको मिलते हैं कुल 12 वोट और 13 7 20, मतलब आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस पार्टी के 7 वोट मिलाकर कितने मिलने चाहिए थे? 20। पड़े भी 20 वोट। लेकिन इसी को जादू कहते हैं, क्योंकि वो जादू होता है और वो जादू आगे दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। 8 वोट जो हैं अवैध हो जाते हैं। मनोज सोनकर जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनको ठीक 16 वोट मिलते हैं। 15 भाजपा वाले और 1 अकाली दल का, 16 वोट। लेकिन 8 वोट, 20 में से 8 वोट इनवैलिड। जरा सोचिए, 40% वोट लगभग इनवैलिड हो जाते हैं और कम वोट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर जीत जाते हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामा इसलिए शुरू होता है कि एक नया वीडियो देखिए। इस वीडियो में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देखिए, बड़ी तल्लीनता से। ये वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिनको चाबी थमाई गई थी वोट पेटी वाली। ये बड़ी तल्लीनता से कागज पर साइन कर रहे हैं, और ये जिस कागज पर साइन कर रहे हैं ना, वो कोई मामूली कागज नहीं है, वो वही बैलेट पेपर है। उसी से मेयर का चुनाव हुआ और इसी के बाद हंगामा। ये सब वीडियो में कैप्चर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, और इसी को आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये वोट की चोरी है। आम आदमी पार्टी की जो पार्षद हैं प्रेमलता, उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिनका नाम अनिल मसीह है, इनका ब्यौरा आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रेमलता ने यह कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जानबूझकर मत पेटियों के साथ माफ कीजिएगा, मतपत्र यानी बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करके जो है उन वोट्स को इनवैलिड किया, और उनको मतपत्र पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी तरीके से वोटिंग पेपर पर साइन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं लिख सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने वोटिंग पेपर पर, बैलेट पेपर पर साइन करके उसको इनवैलिड किया। इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, जरा इसको सुन लीजिए। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके
और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने ज़बरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसके बाद तो हंगामा मच गया। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, खुद मुख्यमंत्री, सब ट्वीट करने लगे वीडियो कि ये लोकतंत्र की चोरी है, ये डकैती है। और सवाल जो है, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सवाल मेयर का नहीं है, सवाल है कि आपने देश को क्या समझ रखा है। और यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक छोटे से 36 वोट वाले मेयर के चुनाव में इस हद तक भारतीय जनता पार्टी उतर सकती है, तो जरा सोच लीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या करती होगी और क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक ने। अरविंद केजरीवाल का जरा एक हिस्सा गौर से सुनिए। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। अब आइए अनिल मसीह पर। ये अनिल मसीह कौन है, क्या परिचय है इनका, इन पर भी किस्म किस्म के आरोप है। एक जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर भी आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया। इस तस्वीर में अनिल मसीह को भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर के सामने, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी और जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखी जा सकती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अनिल मसीह को देखा जा सकता है। इसके बाद एक ट्वीट तैरने लगा, संजय टंडन का एक ट्वीट है, और ऐसा नहीं है कि वो 2024 की जनवरी का ट्वीट है। यह ट्वीट 27 अप्रैल 2018 का है। यह ट्वीट चंडीगढ़ में किया है और इस पर लिखा गया है, थैंक्स गिविंग एट पार्टी ऑफिस कमलम, कमल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, बाय अनिल मसीह। अनिल मसीह ने थैंक्स गिविंग किया एंड हिज टीम, यही प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज माइनॉरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी ने अनिल मसीह को जो है वो माइनॉरिटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया था, अलॉन्ग विद श्रीमती आशा कुमारी जसवाल, फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर के साथ, एंड माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट अमजद खान। भारतीय जनता पार्टी को टैग किया एट कमलम, सेक्टर 33, चंडीगढ़। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहे हैं अनिल मसीह। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की चोरी के लिए, लोगों के विश्वास की चोरी के लिए, नागरिकता के बोध की चोरी के लिए पूरा जाल बिछाया था? मामला अदालत में जाना तय है, क्योंकि यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह आरोप भी साधारण नहीं है। जिस तरीके से अनिल मसीह को सिग्नेचर करते देखा जा रहा है, जिस तरीके से हड़बड़ी में एक वीडियो तैर रहा है, अनिल मसीह जो है वो बिठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मेयर मनोज सोनकर को। हालांकि अब उनका मेयर होना संदिग्ध हो गया, जिनको 16 वोट मिले, 15 भाजपा वाले, 1 अकाली दल वाला, लेकिन 20 वोट में से 8 वोट अवैध होने के बाद कुलदीप कुमार हार जाते हैं। मामला पहुंचने वाला है अदालत में और इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है, क्योंकि जरा सोचिए, मेयर का चुनाव था, एक शहर के मेयर का चुनाव, 36 वोट वाले शहर के मेयर का चुनाव, उसमें जेपी नड्डा ट्वीट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन की जो है पहली हार है, पहली चुनावी हार है और हम जीत गए। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री है भारत के, वो मेयर चुनाव में ट्वीट करते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो ब्रेन डेड हो गया है, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो क्यों ना माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही थी
और ये जेपी नड्डा को भी पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है कि 20 वोट थे कुलदीप कुमार सिंह के पास, 13 आम आदमी पार्टी के और 7 कांग्रेस पार्टी के, और बावजूद इसके अगर चुनाव हार गए हैं वो, तो यह निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जीत तो नहीं हो सकती। यह किसी गठबंधन वगैरह का सवाल नहीं है, यह किसी पद का भी सवाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से दिखाई दे रहा है अनिल मसीह को साइन करते हुए कुछ कागजों पर, उसको देखते हुए सवाल बहुत तगड़े उठ गए हैं और इन सवालों को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा सामने आया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक, जिसे लोकतांत्रिक तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारा ट्विटर तो फॉलो कर ही लीजिए आर्टिकल 19_इंडिया, और हमारा व्हाट्सएप चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।